हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आज के इस लेक्चर सेशन में, वीडियो लेक्चर सेशन में हम देखने वाले हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होता है, उसका यूज़ कंप्यूटर साइंस में क्यों किया जाता है और उसकी कितनी एप्लीकेशन है। ओके, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो सेशन में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ओके, तो इस रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कितने प्रकार की एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि एप्लीकेशन स्टैक। ओके, तो किन किन प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो हम स्टैक में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है इनफिक्स नोटेशन। ओके, सबसे पहली एप्लीकेशन है इनफिक्स नोटेशन। इसका मतलब इसे हमें इनफिक्स जो नोटेशन है उसे हम दूसरे जो माइक्रो ऑपरेशन है, इनफिक्स नोटेशन के अंदर जो ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं उसे इनफिक्स को हम कितने दूसरी की कौन सी एप्लीकेशन में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो है प्रीफिक्स नोटेशन। उसे और लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। ओके, इसके अंदर दूसरी आती है प्रीफिक्स का दूसरा जो नेम है वो है पॉलिश नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्टफिक्स नोटेशन। उसे दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन उसका शॉर्ट फॉर्म है, रिवर्स पॉलिश का शॉर्ट फॉर्म है RPN। ओके, यानी कि जो हम इनफिक्स नोटेशन जो लेते हैं उसे हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है, उसको हम कन्वर्जेशन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ओके, यानी कि हम कौन से एक्सप्रेशन में हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं, तो जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसे हम पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स में कन्वर्जेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का कन्वर्जेशन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, यानी कि 3 टाइप का हमारी एप्लीकेशन है। जो हम CPU कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर जो स्टैक है हम वो स्टैक एप्लीकेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनफिक्स नोटेशन है। तो इनफिक्स नोटेशन में जो होता ही है उसे हम जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जेशन है इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स
के बारे में हम सबसे पहले तो डेफिनेशन जान लेते हैं कि वो किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम जो इनफिक्स नोटेशन है, इनफिक्स नोटेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। इनफिक्स नोटेशन यानी कि बीच में, इसका मतलब क्या होता है, बीच में। ओके, तो उसकी डेफिनेशन इस तरह से आती है, द एक्सप्रेशन which is in normal format is the operator lies between the ऑपरेंड। ओके, यानी कि इसका मीनिंग वो होता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बिटवीन यानी कि बीच में होता है। ओके, तो उसकी हम सिंटेक्स इस तरह से आती है। ओके, तो इसकी हमें सिंटेक्स लिखनी हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड नेक्स्ट ऑपरेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आता है कि a प्लस बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी, ए डिवीज़न बी, यानी कि जो ए बी है हमारा, ए एंड बी है वो हमारे ऑपरेंड है, एंड जो प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सब्सट्रैक्शन ये सब हमारे ऑपरेटर है। ओके, हम ये जो एक्सप्रेशन है, जो इनफिक्स नोटेशन है, वो हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तो इसे क्यू पॉलिश नोटेशन, ओके, तो इसे यूज़ हम कैसे करते हैं वो लास्ट में हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स एंड पॉलिश नोटेशन, यानी कि प्रीफिक्स को दूसरा पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीफिक्स एंड पॉलिश नोटेशन। ओके, सेकंड नंबर का है प्रीफिक्स एंड उसे दूसरी लैंग्वेज में पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। प्रीफिक्स का मीनिंग होगा कि बिफोर, क्या होगा मीनिंग इसका, बिफोर यानी कि पहले। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से आती है, द ऑपरेटर comes first, follow by the ऑपरेंड्स। ओके, यानी कि जो हमारे ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड के पहले आते हैं। तो सिंटेक्स किस तरह से आएगी उसकी, तो ये सिंटेक्स मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सिंटेक्स पता होगी तो आप इजीली लिख सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा कि ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड्स एंड फिर ऑपरेंड्स, यानी कि ऑपरेटर इज कमिंग फर्स्ट फॉलो द ऑपरेंड, એટલે કે हमारे जो ऑपरेटर है वो हम ऑपरेंड्स के पहले यूज़ करेंगे
इसलिए हम इसे प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसे इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि हमारा जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड के पहले यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टफिक्स एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ओके, नेक्स्ट है 3rd नंबर का पोस्टफिक्स एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आरपीएन। इसे दूसरी लैंग्वेज में सफिक्स, ओके, सफिक्स नोटेशन की को भी सफिक्स नोटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। पोस्टफिक्स का मीनिंग क्या होगा? तो आफ्टर। क्या होगा इसका मीनिंग? आफ्टर। ओके, तो उसकी डेफिनेशन किस तरह से आएगी? तो द ऑपरेंड comes first, follow by the operator। ओके, सिंटेक्स किस तरह से आएगी उसकी? तो ऑपरेंड, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ओके, इसे किस तरह से हम लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल A-B प्लस ऑपरेंड, ऑपरेटर्स, फिर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने 3 नोटेशन के बारे में, रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर हमने 3 नोटेशन के बारे में स्टडी किया। वो है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स का मीनिंग होगा कि बीच में, यानी कि आपके जो ऑपरेंड है उसके बीच में हम जो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसे हम इनफिक्स नोटेशन बोलते हैं। प्रीफिक्स, उसे दूसरी लैंग्वेज में हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। उसका मीनिंग होगा कि बिफोर, यानी कि हम ऑपरेंड्स के पहले जो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसे हम प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं। 3rd नंबर का हमारा आता है पोस्टफिक्स। 3rd नंबर का हमारा आता है पोस्टफिक्स नोटेशन। उसे दूसरी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरपीएन, यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे सफिक्स नोटेशन भी बोला जाता है। उसका मीनिंग होगा कि आफ्टर, यानी कि ऑपरेंड के बाद में हम जो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसे हम पोस्टफिक्स नोटेशन कहते हैं। तो हम अब हम पॉलिश नोटेशन के अंदर इनफिक्स जो नोटेशन है, ओके, उसको हम एग्जाम्पल थ्रू, यानी कि इनफिक्स को हम पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्जेशन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, उसे हम एग्जाम्पल थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे कोई एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई पॉलिश नोटेशन का यूज़ करते हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल A+B मल्टीप्लिकेशन C। ओके, तो पॉलिश नोटेशन को मैथमेटिकल इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, पॉलिश नोटेशन। ओके, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसका इवोल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो रूल्स
से हमें मीन्स के हमें रूल्स पता है मैथमेटिकल्स के, तो मैथमेटिकल में मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लस से मीन्स के प्लस के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रेसिडेंट ज़्यादा होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो सपोज ए हमारा जो नोटेशन लिया हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी, उसकी मैं वैल्यू ले लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं उसकी क्या लूँगी, वैल्यू लूँगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेती हूँ 2 + 3 मल्टीप्लिकेशन 5। ओके, तो ये मैंने क्या ली है, जो नोटेशन दिया हुआ है उसकी मैंने वैल्यू ली। क्या ली, वैल्यू ली। ओके, मैं वैल्यू लेती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे इन फिक्स में से पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स हम करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 का 2 लिखूँगी। प्लस कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, तो प्लस, तो मैं प्लस लिखूँगी। और बी एंड सी, उसके बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया हुआ है। तो मैथमेटिकल्स के रूल्स के हिसाब से प्लस से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंट होता है, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 मल्टीप्लिकेशन 3 तो 15। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, उसका जो सेकंड स्टेप आएगा हमारा, वो हम 2 + 15, यानी कि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो टोटल आंसर हमें कितना मिलेगा, 70। यानी कि जो पॉलिश नोटेशन है उसमें हमने पहला स्टेप क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और बाद में हमने क्या किया, प्लस किया। ओके, अगर हमें प्लस ऑपरेटर करवाना है, सपोज पहले हमें मीन्स के जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है और हमें पहला स्टेप अगर हमें प्लस करवाना है और सेकंड स्टेप हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, तो ए जो नोटेशन है उसे हम कैसे लिखेंगे, तो ए + बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन सी। ए क्यों लिया ब्रैकेट, क्योंकि हमें पहले जो वैल्यू दी हुई है उसका पहले हमें प्लस करवाना है और सेकंड स्टेप में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या थी, 2 + 3 मल्टीप्लिकेशन 5। ओके, यानी कि आगे हमने क्या देखा कि पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया था और बाद में हमें एडिशन किया। पर यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि पहले हमें प्लस का यूज़ करना है। ओके, प्लस का यूज़ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम प्लस का जो प्लस है वो पहले ऐड करेंगे और बाद में हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहले क्या परफॉर्म होगा, तो पहले 2 + 3 यानी कि 5, એટલે કે पहले प्लस परफॉर्म होगा और बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो सी की वैल्यू कितनी है, 5, तो टोटल कितना हुआ, 25। इसे हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स नोटेशन। क्या बोलते हैं, इनफिक्स नोटेशन, यानी कि 2 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम इस इवोल्यूशन को इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। ओके, तो इसे हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इनफिक्स नोटेशन, जहां हमारा ऑपरेंड है वो ऑपरेटर के बीच में है। ओके, तो पॉलिश नोटेशन है वो कोई साइंटिस्ट के नाम पर से दिया गया है। ये जो हमारा जो पॉलिश नोटेशन है वो कोई साइंटिस्ट के नाम से ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे, हमने इनफिक्स तो देख लिया, ठीक है। पॉलिश नोटेशन था जो स्टेप में, वो हमने पॉलिश नोटेशन देखा 2 एग्जाम्पल थ्रू। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हमें जो एग्जाम्पल लिया हुआ था उसमें हमें इनफिक्स नोटेशन भी मिल गया है।
अब ये इनफिक्स नोटेशन है, उसे हम पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेशन इनफिक्स टू प्रीफिक्स, कन्वर्जेशन टू इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन। ओके, यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा इनफिक्स हमें मिला है एग्जाम्पल थ्रू, उसे हमें प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स यानी कि सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c। ओके, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में क्या होगा, तो प्रीफिक्स यानी कि ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर यूज होता है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, तो हम पहले एडिशन कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, प्लस ए बी मल्टीप्लिकेशन सी। ओके, सपोज ए बी की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है सी की। ओके, तो उसे हम कैसे अब डिनोट करेंगे, तो अब इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर यूज होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो x है वो किस में है, ब्रैकेट में है, और c है वो ब्रैकेट के बिना यूज किया हुआ है, और दोनों की हमने वैल्यू ली है x मल्टीप्लिकेशन y। ओके, तो प्रीफिक्स में क्या आंसर हमें मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस ए बी एंड सी। ये हमारा क्या मिला हमें, प्रीफिक्स। क्या वैल्यू मिली हमें इसकी, प्रीफिक्स। समझ में आया, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि प्रीफिक्स में हमें एग्जाम्पल थ्रू लिया था a प्लस बी, जिसे हमें ब्रैकेट में लिया है, और मल्टीप्लिकेशन c लिया है। ये हमारा क्या है, इनफिक्स है। क्या है, ये इनफिक्स की वैल्यू ली हुई है। ठीक है, और इनफिक्स को हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा, बिफोर, यानी कि ऑपरेंड के पहले हम ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, मैंने प्लस पहले लिख लिया और बाद में ए बी लिया, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो मैंने ब्रैकेट यूज किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया सी तो सी। ओके, और दोनों की वैल्यू मैंने क्या ली है, सपोज एक्स एंड वाई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस ए बी एंड सी। ओके, तो x एंड y मैं लेती हूँ, तो सबसे पहले क्या यूज होगा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है तो वो तो मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा, ए मैं बाद में नहीं लिख सकती मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया, फिर प्लस ए बी ब्रैकेट में लिया और सी, और प्रॉपर आंसर मुझे क्या मिला, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस ए बी सी, मैंने ब्रैकेट निकाल दिया, तो प्रीफिक्स में मुझे क्या आंसर मिला, मल्टीप्लिकेशन प्लस ए बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जेशन। ओके, आगे का ही मैं लूँगी जो हमने ब्रैकेट में लिया था a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c। तो पोस्ट फिक्स का मीनिंग क्या होगा, आफ्टर, यानी कि ऑपरेंड के बाद में जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स। तो ये जो ब्रैकेट में उसे मैं कैसे लिखूंगी, ए बी प्लस मल्टीप्लिकेशन c। ओके, तो मैं ब्रैकेट हटा लूँगी, तो उसकी सिंटेक्स क्या थी, तो पहले पहले ऑपरेंड, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो पहले ए ब्रैकेट हटा लूँगी, तो ए बी प्लस सी प्लस मल्टीप्लिकेशन,
यानी कि सिंटेक्स से हिसाब से हमें आंसर मिला, यानी कि पहले ऑपरेटर्स, बाद में ऑपरांड, फिर ऑपरेटर्स, सॉरी पहले ऑपरांड्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर ऑपरांड्स और फिर ऑपरेटर्स। यानी कि मैंने ब्रैकेट को हटा लिया तो सी यहाँ पे आएगा और जो मल्टीप्लिकेशन है वो लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था बुक में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवर्स पॉलिश नोटेशन का हम यूज़ कैसे करते हैं वो हमने 3 जो मेन है इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स को हमने एग्जाम्पल थ्रू मीन्स के ये हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। जय स्वामीनारायण।